नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। तोंबा चुमनेंदे देजिन शुभा दाजुंबा यांग दबरा जोबे सांजी पलगेलवा शक्यतु वाला छाक छलो छुदो क्याप्सु छियो जिंजे लादो सो कांगे तुसे निर्जिन तावा तुमजे पंवे छे तंबे छुनी तुमजे बा गुदम देला छाक छलो सर्व दृष्टि प्रहाणा यस धर्मम देशे अनुकंपाम उपादाय तम नमस्यामि गौतमम। आज सकतवा का सिबचुमा है। बहुत क्या कहते हैं, कैलेंडर के अनुसार, तिब्बती कैलेंडर के अनुसार, लूनर कैलेंडर के अनुसार, बुद्ध के जंत्री के अनुसार आज चौथा मास का पूर्णिमा है। जिस मास को बौद्ध परंपरा के अनुसार आज के दिन भगवान बुद्ध जी के बुद्धत्व प्राप्ति का दिन और परिनिर्वाण का दिन माना जाता है। कई लोग आज के दिन जन्मदिन भी माना जाते हैं। हालांकि कुछ कैलेंडरों में सप्तमी के दिन, इस मास के सप्तमी दिन बुद्ध का जन्म को बताया गया है। जो भी है, आज बहुत पवित्र दिन है हम बौद्ध अनुयायियों के लिए और समस्त प्राणियों के लिए आज बहुत ही कल्याणकारी दिन है, क्योंकि जिस बुद्ध ने लोक कल्याण के लिए, लोक की भलाई के लिए ज्ञान के दीप को जलाया था, क्या कहते हैं, सत्य के रास्ते को दिखाया था, जिसमें कोई क्या कहते हैं अंधविश्वास नहीं है, जो वैज्ञानिक दृष्टि से चीज़ें सिद्ध किया था, उस तरह का मारक दुख का जड़ क्या है, उस दुख से किस तरह से हटा जा सकता है, हटा जा सकता है, और दुख को किस तरह से हटाया जा सकता है, उस मार्ग को प्रशस्त करने वाले उन भगवान बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त आज के दिन हुआ, ऐसा बौद्ध जंत्री के अनुसार माना जाता है। तो जिस पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने बुद्धता को प्राप्त हुआ था, वो आज का दिन है। वो मगधा कहा जाता है, मग्गा दारू थूपा मोसंग, ये पुराने समय में उस जगह का नाम उरुवेला था और मगध नाम के एक राज्य में था। तो उस उरुवेला का नाम ये बाद में जा करके जिस विशेष स्थान पर भगवान बुद्ध जी ने जिस पीपल के पेड़ के नीचे बुद्धता को प्राप्त किया था, उस पेड़ का नाम बोधि वृक्ष नाम पड़ा था, जमचुक सिंह, क्योंकि उस पेड़ के नीचे बुद्ध जी ने जमछुक को प्राप्त किया था, बोधि को प्राप्त किया था, ज्ञान को प्राप्त किया था। तो वह जमछुक सिंह बोल के, बोधि वृक्ष बोल के उसका नामकरण जो है इस तरह से हुआ। वो आज बुद्धता प्राप्ति होने का जो दिन जो है उसको आज माना जाता है। बुद्ध के कैलेंडर के अनुसार, तिब्बती लूनर कैलेंडर के अनुसार, लोथो के अनुसार आज माना जाता है। तो उसी तरह जो है दूसरा जो है समचोटू गोम्बा नंगेंदे, समचोटू में कुशीनगर में दो शाल वृक्ष के बीच में दायां करवट को नीचे करते हुए उत्तर दिशा के ऊपर अपने सिर को रखते हुए भगवान जी बुद्ध जी ने अंतिम क्षण में अपने शरीर से प्राण को त्यागे थे, छोड़े थे। वो दिन भी आज माना जाता है, जिसे महापरिनिर्वाण दिवस कहा जाता है। वो भी आज है कुशीनगर में। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है और बोध गया जो बिहार में पड़ता है। तो वो दिन भी आज का दिन माना जाता है। तो यह दिन अगर जन्म की दृष्टि से कहा जाए तो और लुम्बिनी छलदुथुपातम, लुम्बिनी में जन्म भी जो है पूर्णिमा को हुआ था कह करके अधिकतर बौद्ध धर्मानुयायी धर्मावलंबी लोग इस तरह से मानते हैं। लेकिन कई लोग जो है कैलेंडर के क्या कहते हैं सांठगांठ के उसमें जो है कोई सप्तमी अष्टमी जो भी मानता हो। मेरा अपना व्यक्तिगत विचार तो सब कुछ ये घटना जो है पूर्णिमा को ही घटा ऐसा लगता है। पिछले वीडियो में मैंने अंग्रेजी में मैंने बताया था, वहाँ पर मैंने पूरा उसको प्रदर्शित किया जाता है। तो आज वो दिन है जिस दिन एक जगत गुरु ने ज्ञान को प्राप्त किया था, बुद्धता को प्राप्त किया था। वो ज्ञान जिसकी रोशनी धीरे धीरे पूरा संसार में प्रज्वलित हुआ था। तो कहा जाता ना, एक सपना के बारे में मैं बताऊंगा कि चतुर्दशी को जब पूर्णिमा कल आने वाला था, चतुर्दशी के क्या है, पूर्णिमा के जो है प्रथम याम में, जो प्रथम पैर, कोई कहते हैं चतुर्दशी के अंतिम याम में, और किसी कहते हैं कि चतुर्दशी के अंतिम याम में, और पूर्णमासी जो है पूर्णिमा के प्रथम कहते हैं
ज्ञान में प्रथम काल में उसको 4 कालों में बांटा गया है। उस काल में जो है भगवान बुद्ध जी को 4 प्रकार के सपना आए थे, ऐसा सूत्र में प्रदर्शित किया हुआ है। तो वो क्या है, 5 तरह के सपन जो है। सबसे पहले भगवान बुद्ध जी को सपना आ जाता है कि उनका शरीर जो है पूरा विशालकाय में परिवर्तित हो रहा है। उनका सिर जा करके आगे आगे हिमालय तक ला जाता है। हिमालय जो है तकिया की तरह बन जाता है। उनका जो चरण जो है, पैर जो है नीचे क्या कहते हैं, कन्याकुमारी की तरफ सागर में जो जाकर का प्रचालित हो रहा है। और उनका जो क्या कहते हैं, बायां जो है हाथ जो है बंग महासागर में, दायां हाथ जो है अरब महासागर से प्रचालित हो रहा है। तो इस तरह से उनको सपना आ जाता है। जब उसको उन्होंने जांच करके देखा तो उनको पता लगा कि उनके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया है, धम्म जो सत्य को उन्होंने खोज निकाला है, दुख का जड़ क्या है, और असली सुख जो परिवर्तन नहीं होने वाला, अपरिवर्तनशील जो सुख, जो मुक्ति जो है किस तरह से प्राप्त हो जाता है, उसको उन्होंने हासिल किया था और दुख की जड़ को हासिल किया था। और दुख की जड़ को दूर करने का जितना भी तकनीक था, जितने भी ध्यान पद्धति, जितना भी धम्म का रास्ता था, उन्होंने स्वयं साक्षात्कार करके सब सिद्ध किया था ना। तो कहा उस सपने से उनको ये आभास हुआ कि ये पता लगा कि उनके द्वारा तो धम्म उन्होंने जो साक्षात्कार किया है, जिस असलियत को, सनातन धर्म को उन्होंने जाना है, वो जो है केवल भारत तक सीमित नहीं रहेगा, पूरा दूर दराज के देशों में फैलेगा। इस तरह से पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो इसका प्रतीक था उनका शरीर बड़ा होना, तो इस तरह से फैल जाना, उसका ये प्रतीक था। फिर दूसरा सपना आ जाता है उनको। दूसरा सपन ये आ जाता है कि वो जब सोए होते हैं, सपन से उनके नाभि से एक पेड़ निकल आता है। तो वो पेड़ जो है देखते देखते इतना बढ़ जाता है कि पूरा अदृश्य हो जाता है, ऊपर की ओर चला जाता है। तो उसका प्रतीक ये है कि जो धम्म जो है केवल इसी जम्बू द्वीप तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देवलोक तक भी जो है उस धम्म द्वीप जो है वहाँ भी प्रज्वलित होगा, वहाँ भी देवों का भी कल्याण होगा, ऐसा उनको आभास हुआ। उसके बाद तीसरा सपन आ जाता है। तीसरा सपन में आ जाता है कि उनके यहाँ जो है क्या कहते हैं कि विभिन्न प्रकार के पक्षी जो है, लाल, पीला, नीला, काला, इस तरह से पक्षी उड़ करके उनके यहाँ आ जाते हैं। और उनका शरीर जो सफ़ेद है, जो पक्षी जब उनको स्पर्श करते हैं तो सब सफ़ेद होकर के सब उड़ के वापिस जा रहे हैं। कुछ इस तरह से सपन आया। इस सपन का प्रतीक ये है कि धम्म में जो भी आए सबका कल्याण हो, सबको धम्म सिखाया जाता है। उस धम्म का आचरण सब कर सकते हैं। उस धम्म के रास्ते पर जा करके सब मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। यो हरा, पीला, नीला, काला जो पक्षी जो है वो 4 वर्ण का प्रतीक है। जैसे कि भारत में वर्ण व्यवस्था है, ऊंच नीच का बड़ा भारी भेदभाव था, उस भेदभाव को खत्म करने का जो असली धम्म होता है वो सबके लिए सर्वजनीन और सबके कल्याण के लिए, सबके भलाई के लिए होता है। उसके प्रतीक में इस तरह से उनको सपना आया था। ये पहला, दूसरा, तीसरा ये आ गया। चौथा सपना आया कि इनके यहाँ जो है हजारों लोग धोती, कुर्ते और रंग बिरंगे कपड़े पहन करके बुद्ध के चारों ओर गिरे हुए हैं, उनको आवृत करके बैठे हुए। तो उसको जब उसका जान किया तो उन्हें पता लगा कि वह धम्म जो है केवल भिक्षु भिक्षुणी तक सीमित नहीं रहेगा, लेकिन गृहस्थ लोगों का भी कल्याणकारी मार्ग होगा। क्योंकि गृहस्थ हो या भिक्षु हो या भिक्षुणी है, या प्रवर्जित हो या प्रवर्जित ना हो, सबके लिए कल्याणकारी हो, इसका प्रतीक के रूप में ये चौथा सपन आया था। तो पांचवा सपन आया था कि भगवान बुद्ध खुद जो है चल रहे होते हैं, लेकिन जो एक कीचड़ के रूप में कीचड़ के अंदर चल रहे होते हैं, लेकिन उस कीचड़ से जो है बिल्कुल उनका पैर में कीचड़ का छोटा सा एक छिटका भी नहीं लगता है, उससे बिल्कुल निर्लिप्त होकर के जा रहे होते हैं। इसका यह प्रतीक था कि बुद्ध लोग कल्याण के लिए संसार में आते हैं, लेकिन संसार के विकारों से वो लिप्त नहीं होते हैं, निर्विकार होकर के लोगों का कल्याण करते हैं। जैसा कि तालाब में खिला हुआ, जो कीचड़ के अंदर खिला हुआ कमल का फूल खिलता है, उस तरह ही भगवान बुद्ध जो हैं लोक कल्याण के लिए संसार में आकर खिलते हैं और अपना जो है खुशबू स्वरूप जो अमृतवाणी जो है लोग कल्याण के लिए दे करके सभी को धम्म का
रास्ता प्रशस्त करके मुक्ति को और अग्रसित करते हैं, इसका यह प्रतीक था। तो ये सब ना शायद आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना होगा, तो आपके नॉलेज के लिए मैं ये वितरित करने का सोचा था। बाकी तो आप सब जानते हैं कि बुद्ध जी ने पूरा बुद्धता प्राप्त होने के बाद 35 साल की उम्र में उन्होंने बुद्धता प्राप्त किया था, और वहाँ से जा करके जब तक वो परिनिर्वाण की स्थिति नहीं आ जाती है तब तक लगातार 45 वर्ष तक जो उन्होंने प्रण किया था, जो अपने 60 अरहत शिष्यों को बनारस से दिशाओं में भेजा था, चरत विख्युवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्थाय सुखाय देव मनुष्यानाम क्या कहते हैं, देसत धम्मा आदि कल्याणम मध्य कल्याणम मध्य कल्याणम परियोसन कल्याणम बोल के तंबेचुनी थम्र गेवा बार्दो गया थम्र गेवा, जो मैंने आपको धम्म का रास्ता सिखाया है, कल्याण का रास्ता सिखाया है, उसको अपने अंदर पकड़ के मत रखो, खुद के कल्याण के लिए नहीं बल्कि सभी के कल्याण के लिए, देव मनुष्य प्राणी मात्र के कल्याण के लिए सबको और प्रचार प्रसारित करो। उस नियम को स्वयं पालन करते हुए 45 वर्षों तक लोक कल्याण के लिए पूरा यहाँ वहाँ टहलते घूमते गोचरे करते हुए सब धम्मचक्र प्रवर्तन किया था। तो यह संघे चुम्बन देश ने ये जो है कार्य किया था। संघे चुम्बन ने बुद्ध, अगर स्थूल रूप से देखा जाए तो, सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो बुद्ध जी का संभोग काय से संबंधित व्यवस्था बहुत गंभीर है। अब धर्म काय इच्छुकों के बारे में कहेंगे तो बहुत ही गंभीर है। कम से कम बुद्ध जी के निर्माण काय से संबंधित हिस्ट्रिकल जो बुद्ध आकर के लोक कल्याण का कार्य किया था उसको हमको जानना बहुत ज़रूरी है, उससे हमें प्रेरणा मिलती है। केवल हम बहुत धर्मावलंबी हैं के करके केवल मुंह से रटने से कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि मैंने खुद ने अनुभव किया है कि इतने सालों तक मैं बौद्ध दर्शन का अध्ययन कर रहा हूँ, गुरुओं से मिल करके धर्म को समझने की कोशिश करता हूँ, बनते लोगों से, थाईलैंड के, बर्मा के, श्रीलंका के, और हमारे क्या कहते हैं बौद्ध परंपरा में तो कई गुरु महाराज लोगों से, हिज होलीनेस परम पावन जी से लेकर के नीचे सब गुरुओं से, अपने सावे लामा चबजे गिलवा दोखम खमडू rinpoche जी और जो भी दूसरे महान गुरु लोग हैं सबसे जो है ज्ञान खेम्बो जी लोग हैं, सबसे जो है धर्म को सुन करके उसको परीक्षण करते हुए उसको जांच करते हुए मैंने पाया कि धर्म जो है सर्वजनीन है, सबके कल्याण के लिए है, सनातन है, सत्य है। जो संप्रदायवाद में फंसे रहते हैं, परंपरावाद में फंसे रहते हैं, वो तो फिर एक वो क्या कहते हैं वो हो जाता है, आसक्ति पैदा हो जाती है, उससे पूर्वग्रह हो जाता है, आसक्ति हो जाता है, जबकि धर्म जो आसक्ति को छोड़ना सिखाता है। कन्वेंशनली, रिलेटिवली व्यवहार में जो साम्प्रतिक दृष्टि से जो है संसार में सब कुछ चलता है, मैं इस परंपरा से हूँ, वो उस परंपरा है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा पकड़ के नहीं रखना है, उससे प्रेरणा लेने का सीखना है। और धर्म के सही रास्ते पर जाते समय सब एक जैसा नजर आएगा। जितने भी बुद्ध जी द्वारा दिए गए प्रवचन, चाहे थेरावादी दृष्टि से जो उन लोगों ने संभाल के रखे हैं, महायानियों ने जो संभाल के रखे हैं, वज्रयानियों ने जो संभाल के रखे हैं, उन सब का हमें आदर सत्कार करना चाहिए। उससे प्रेरणा लाके उन चीज़ों को सुन करके, चिंतन करके, मनन करके उस रास्ते पर चलना सीखना चाहिए। जब तक ना चले ना, फिर केवल हम लोग ऐसे ही मुखबहादुर बन के रहेंगे। फिर पाखंडता आने का डर रहता है, जो कि धर्म से बहुत दूर है, धर्म से उसका कुछ भी संबंध नहीं है, दूर परे का भी संबंध नहीं है। तो ऐसा हमको नहीं करना है। बुद्ध जी ने हमको धर्म का रास्ता सिखाया है, कम ज़्यादा अपनी क्षमता और योग्य के अनुसार उस पर चलना है। पाप के कार्य को नहीं करना है, धर्म के कार्य को करना है। सब पाप साकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित परियोद अपन्नं यतं बुद्धानुशासनं। ये जो है सचित परियोद अपन्नं रंगी सब में यूं सुदुर्दीनी संगीत पाए, चाहे जो भी संप्रदाय हो, चाहे जो भी पंथ हो, हमारे बौद्ध परंपरा के अनुसार चाहे जो भी हो, पूरा केंद्र बिंदु जी वही है। जब तक मन शुद्ध नहीं हो, मन पवित्र ना हो, मैं थेरावादी हूँ, मैं महायान हूँ, मैं वज्रयानी हूँ, फिर उसके अनुसार हमारे टिबेटन के अंदर मैं कजुपा हूँ, मैं रिवो गेदेम्पा हूँ, मैं निम्मापा हूँ, साक्या हूँ, क्या करके पकड़ करके मन में पूरा अशुद्धि से भरा हुआ विचार हो, तो वो धर्म कैसा हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। हम
बुद्धिजीवी हैं उसको तो समझना चाहिए कम से कम। विचार की शुद्धता और पवित्रता जब तक ना हो तो मंत्र में मंत्र का ध्यान नहीं आता है, छक्कोरा में छक्कोरा का ध्यान नहीं आ जाता है, और ध्यान भावना तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मन ही अपवित्र है तो ध्यान भावना कैसे हो सकता है। ध्यान भावना करने के लिए तो मन को विकारों से हटाना चाहिए, मन को पहले परिशुद्ध करने के लिए उग झुमुक जिन जैसे का सहारा लेना पड़ता है। आनापानसति अपने आते जाते श्वासों के ऊपर ध्यान देते हुए मन को पूरा पवित्र रखना चाहिए। जैसे कि जल को हिलाने से पूरा गंदा हो जाता है, मटमटोले हो जाता है, जल को ना हिला के वैसे ही ज्यों का त्यों रहने दे तो धीरे धीरे जल स्वच्छ हो जाता है, पवित्र हो जाता है। उसी तरह सर्वप्रथम तो अपने मन को पवित्र करने के लिए मन को एकाग्र रखना पड़ता है। इसको एकाग्र चित्त कहते हैं, चित्त कहते हैं, उसको क्षमता कहते हैं। क्षमता जिने रब्दु तेंबे लॉन्डन की नमो नंबर जमर छे जेने थुमरे जिने चल जाते जिगिन छपा मेरा मुंगे ढूक बोल के जैसे शिवाला जी ने कहा था, है ना, तो वो होता है शमथेन विपश्यना सुयुक्ता कुरुते बोलते हैं ना, शमथेन विपश्यना सुयुक्ता कुरुते क्लेश विनाशम मित्येत्य। प्रथमम शमथा गवेशनीय, फिर सच लोके निरपेक्ष विरत्या शिने रब्दु तेंबे लॉन्डन की नमो नंबर जमर छे जेने थुमरे शिने जैसे ध्यान जितिन छपो में लोगों तो पहले मन को शुद्ध करने के लिए अपने मन को कहीं एक स्थान पर स्थिर रख करके उसको पवित्र करना होता है। सबसे अच्छा बढ़िया साधन जो है मन को स्थिर करने का, अपने आते जाते श्वासों पर रख करके वहाँ टिका करके बिना किसी आसक्ति और द्वेष भावना से उसके ऊपर रख करके पवित्र करने का जो एक तकनीकी है बुद्ध जी ने क्षमता जिसे कहा है, आनापानसति उपचुमुट मीटिंग, वो मेरे अनुभव के अनुसार सबसे अच्छा टेक्निक मन को शुद्धिकरण करने का मुझे वो लगा। अपना वो कई तरीका होता है मन को एकाग्र करने का। कई लोग छोटे छोटे कंकड़ पत्थर को देख करके उस पर मन स्थिर करते हैं, कोई बिंदु के ऊपर मन टिका कर मन स्थिर करते हैं, कोई भगवान बुद्ध की मूर्ति के ऊपर मन टिका करके मन स्थिर करते हैं। कई तरह के उपाय हैं। सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि जिसमें कोई झंझट नहीं है, कुछ भी नहीं है, हमेशा अपने साथ चलने वाला श्वास प्रश्वास जिसे हम अपना जिंदगी कहते हैं, अपना आयु कहते हैं, मैं मेरा करके, जहाँ हम लोग अपने को छाती के ऊपर उंगली लगा के कहते हैं मैं बोल के, वो भी सांस के जरिए होता है ना। तो सांस के ऊपर ध्यान लगा करके आते जाते सांस के ऊपर मन टिका करके देख करके 15 मिनट 16 मिनट 1 घंटा आधा घंटा ऐसा करें तो धीरे धीरे वो अभ्यासित होने पर आप खुद को पता लगेगा कि आपको कितना शांति अनुभव हो रहा है। तो इस तरह से करना चाहिए ना। समय कम है लेकिन इस तरह से ध्यान लगा करके मन को शुद्ध करके तब जाके कुछ प्रार्थना कहना जैसा, मनी कैप्टिव कहना जैसा, छक में मरमे कोरा लगाने जैसा, तो पूरी उसमें जो संगीत का जिलों का जान आता है। मेरा ऐसा अनुभव है। आप लोग ध्यान से इसको जांच कीजिए अच्छी तरह से, क्योंकि धर्म को मानने से थोड़ी ना होता है। मानना एक दूसरी बात है, एक संस्कृति हो सकती है, परंपरा हो सकता है, लेकिन असली धर्म जो संस्कृति और परंपरा से हट कर है, चित्त की शुद्धता की ओर, विचार को बदलना। विचार को बदलने के लिए कोई संस्कृति या कोई परंपरा या कोई उसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक अच्छे गुरु का अनुसरण करके, जो अनुभवी हो, जो क्या कहते हैं विद्वान हो, ऐसा गुरु का अनुसरण करके जो कहते हैं उसको फॉलो करके, चिंतन करके, मनन करके, जो तथागत बुद्ध के अमृत वाणी से मेल खाता हो, जिसमें वो झिलक हो, तो इस तरह से करके खुद को खुद द्वारा सुधारना है ना। ये सब इंडिविजुअल केस है, व्यक्तिगत केस है। ये संसार का मतलब क्या है? हमारा ये 3.5-4 हाथ का शरीर, यही तो संसार है ना। इसके अंदर ही तो सबसे बड़ा उथल पुथल चलता है। उथल पुथल क्या चलता है? राग की भावना, द्वेष की भावना, अज्ञान की भावना, ईर्ष्या की भावना, मतलब कंपटीशन की भावना, आशावाद की भावना। ये सब जब ये सब इसमें जितना जोर से चलता है तो उतना हम लोग दुखी हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, उतना हमारे अंदर विलाप आ जाती है, हम अवसाद में चले जाते हैं। सब अपने मन के अंदर। सबसे बड़ा संसार तो हम खुद ही हैं और संसार ही अपना शरीर ही है। तो इस शरीर के जरिए ही हम लोग कितना उपनाम काम करते हैं, गलत साफ करते हैं, अपने को दूसरों से विशेष मानने की और कितना जोर देते हैं, और दूसरे को हम कितना तड़पाते हैं, कितना अलग सा समझते हैं।
जा जाकर के सूक्ष्म दृष्टि से आखिरकार अपने परिवार वालों के हम लोग अलग समझते होते हैं। इतना ज़्यादा आसक्ति, इतना बड़ा इगोइस्टिकल व्यू हमारे अंदर जो छुपा होता है। धर्म का सबसे पहला सोपान यह है कि आसक्ति को छोड़ करके सेल्फ ग्रास्पिंग जो है उसको छोड़ करके अपने प्रति आसक्ति को छोड़ते हुए सेल्फ चेरिशिंग एटीट्यूड छूट जाता है और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय वाला लोक कल्याण की भावना जागृत होता है ना, उस तरह के विचार को तो धर्म कहा जाता है। उसी रास्ते को तो तथागत समय संबुद्ध ने बताया था। चाहे जिस परंपरा में, चाहे जिस लीनिंग में, चाहे जिस व्युत्पा में चले, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है ना। ये समझे तो तब जाके तत्पा क्या होता है, श्रद्धा आस्था क्या होता है वो समझेंगे ना, लोक कल्याण की भावना क्या होता है वो समझेंगे ना, चक्षु किससे बोधिचित क्या होता है तब समझ पाएंगे ना। अन्यथा हम लोग क्या करते हैं, हमेशा सब गलत विचार की ओर चलते हैं। धर्म को मानना नहीं है, जानना नहीं है। मानना नहीं है, जानना चाहिए। जानना नहीं, जानना चाहिए। जानेंगे तो फिर वो पूर्ण प्रज्ञा से जानोगे, फिर पूर्ण रूप से जानोगे। पूरा कहते हैं कि जानाति प्रजानाति परिजनाति अभिजनाति। जानना जो है अनुभव के सतर पर उतरते बाद में क्या कहते हैं, अभिजनाति, सब कुछ पता लग जाता है मन के अनुभव के द्वारा। उसको कहते हैं अल्टीमेट रियलाइजेशन और अल्टीमेट एक्सपीरियंस। सूक्ष्मता से जाए तो यह है। तो ये सारी चीज़ें आज ये सगत हवा के दिन ये सारी चीज़ें सोचना चाहिए। दौड़ते, खेलते, कूदते, मौज मस्ती करते, बिजनेस के फील्ड में जाते, लोगों के साथ गलत व्यवहार करते, शरीर से, वाणी से, मन से बुरे विचारों करते घिसते पिसते। अब सिर का बाल सफ़ेद हो गया, मेरा सफ़ेद हो गया ना, और ये देखिए दाढ़ी वड़ी सब सफ़ेद हो गया ना। मैं इसलिए रखा था कि हमेशा मैं काटता था, पता नहीं लगता था कि कहाँ पहुँचा हूँ, मेरा स्थिति क्या है। आज ये दाढ़ी रखा सब हो तो शीशे में देखता हूँ तो मुझे पता लगता है यार देखो पक गया है, ये जो है दाढ़ी थोड़ी सब पक गया है, माथा पर झुर्रियाँ आ गया है, आंख से दिखाई कम दे रहा है इसलिए चश्मा डाल के रखा है, कमर में दर्द हो रहा है, हड्डियाँ में किट की आवाज़ आता है। अनित्य है ना, सब खत्म हो रहा है दिन प्रतिदिन। इसलिए जो कुछ अच्छे कार्य करना हो तो उसमें विलम्ब नहीं करना चाहिए, तुरंत उसको क्या कहते हैं आरंभ करना चाहिए। मैं ऐसा मेरा ऐसा दृष्टिकोण है। दिस इज़ माई पर्सपेक्टिव बिकॉज ऑफ अंडरस्टैंडिंग थ्रू बाय धामा प्रैक्टिस। सो एक दूसरी बात आपको, ये तो हुआ ये सगत हवा से संबंधित। पुण्य को जब करेंगे तो शुद्ध मन से, पवित्र मन से करना चाहिए, त्याग की भावना से, श्रद्धा आस्था से। श्रद्धा कहीं अंधश्रद्धा ना हो। वाणी से शुद्ध बोलो, शरीर से अच्छे कर्म करो और मन में विचार को शुद्ध रखो। मन में विचार शुद्ध होगा तो वाणी से भी अच्छा बोलोगे, शरीर से भी अच्छे कर्म करोगे। जब ये सब कर्म हो जाएगा तो सुख जो है आपके अपने परछाई की तरह पीछे आएगा, वो कभी आपको छोड़ेगा नहीं। मनोपुक्त मंगा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चाय प्रसन्नेन भासती व करोति व ततोनम सुखम अनुभवति छाया वाहन पाइनो। मैंने कई बार इसको मैं बोलता हूँ ना, ये इसी से मुझे प्रेरणा मिलती है। यही बुद्ध अमृत वाणी का पहला गाथा है दमपद में। छुनम ही चिरम चिंते ही निचो जिंगोंदुटो गलते सेमनी रब्दम दे मेजा यानी जेजा रू देला दे देवा थप धीमा योरा मिंजुर जिन से। इसके विपरीत अगर गलत मन से करोगे तो दुख उसी तरह अनुसरण करेगा जैसा रथ के पहिए रथ के पीछे अनुसरण करता है। ये मैं कई बार कर चुका है। तो अपने चित्त को खुद के द्वारा सुधारना है। बाह्य गुरु से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। बाह्य गुरु हमें इस संसार से मुक्ति को नहीं दिला सकता है। जो गुरु के द्वारा जो प्रवचन मिला है उसका चिंतन मनन करके, अपने करैक्टर पर उतार करके, अपने चरित्र पर उतार करके, गलत चरित्र को छोड़ करके, मन को शुद्ध करके जितना विकार खुद के द्वारा स्वयं के द्वारा हटाओगे तो खुद उतने नजदीक मुक्ति की ओर जाओगे। अत्ता ही अतनो ना तो कोई ना तो परोस्य। खुद अपना मालिक खुद है, खुद के सिवाय दूसरा कौन मालिक हो सकता है। बुद्ध का अमृत वाणी। बुद्ध केवल क्या कहते हैं धर्म का देशना करते हैं, चलना खुद को है। जो चल करके समाधि पर लीन होकर के विकार को हटाता है वो सभी मारों के बंधनों से छूट करके मुक्ति को प्राप्त कर ले जाता है। तुम्हें ही किंचन आतपं अखातारो तथागता पतिपन्नो पामो खंती जाइनो मार बंदना दिजिनशिप सुनसम दे छेचा लेला बेबरचो गोंबे नम्र जुबे न तुझी चिंगुई नमले ढोल। ये कई बार मैं इसको रिपीट करता हूँ, बहुत ज़रूरी है। यही नहीं समझ पाया आज तक हम लोग, दुख की बात होता है।
पर हम लोग बहुत बड़े बड़े भाषण देने लगते हैं, ये करते हैं, लेकिन खुद अपने अंदर ज़ीरो होता है। हम भी ज़ीरो हैं, लेकिन अभी कुछ समझ आ रहा है तो चलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कोई बहुत बड़ा रिम्पोछे या बहुत बड़ा लामा है, बहुत बड़ा आचार्य, बहुत बड़ा खिम्बो भी नहीं हूँ। थोड़ा बहुत अध्ययन किया और इसी पर अपना जीवन समर्पित किया, तो वो भावना खुद में जो आ जाता है तो उसको मैं शेयर कर रहा हूँ, उसको मैं आपके प्रति बांट रहा हूँ, शुद्ध मन से बांटने की कोशिश कर रहा हूँ। यही मेरा उद्देश्य है कि हम लोग समझें कि बुद्ध जी क्या हमें समझाना चाहते थे। दुख से दूर होने का मार्ग सिखाते हैं और उसी को समझाना चाहते हैं। सांसारिक प्रपंचों में लिप्त होने के लिए बुद्ध थोड़ी ना सिखाते हैं। अगर ऐसा होगा तो कुछ राजा के पुत्र हुए जंगल में जाकर के भिखारी की तरह होकर के सत्य की खोज क्यों नहीं किया? राजा बनते बनते वो लोग राजा कैसा बनना चाहिए वो सिखाना चाहिए था ना। लेकिन ये दुख का घर है ना, उससे तो दुख होता है, विलाप होती है, दुख होता है, प्रपंच होता है, चिंता होता है, अवसाद होता है। तो इसीलिए तो उनको पता है, तो वो लीला के रूप में प्रदर्शित करके हमको किस तरह से दुनिया से हट करके अंदर की जो शुद्ध चेतना जो है, जिसे तथागत गरवा कहते हैं, देशी निम्बो हैं, वहाँ तक कैसा पहुँचे और स्वयं किस तरह से मुक्ति को प्राप्त कर लें, वही तो परम लक्ष्य है ना भगवान बुद्ध जी का। हम लोग अपने सांसारिक प्रपंचों को टेम्परेरी रूप से दूर करने के लिए दिया जलाते हैं, सोलका लगाते हैं, यह है वो एक दूसरी चीज़ है। स्थूल रूप से वो भी है, लेकिन बहुत स्थूल है, उसमें गहराई से उससे ज़्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो भी चाहिए, वो भी परंपरा है, अच्छी संस्कृति है। आखिर परंपरा और सभ्यता और संस्कृति पर तो निर्भर है ना ये संसार, वो भी चाहिए। लेकिन असली जो धर्म का जो उद्देश्य है उसको समझना अच्छा है ना। अगर वो समझ में आए तो मानवता दोबारा जागृत हो सकता है, पर्यावरण शुद्ध हो जाएगा। आज पर्यावरण का दिन है ना, हैप्पी इन्वायरमेंट डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ऐसा व्हाट्सएप में देखने आता है, फेसबुक में देखने आता है। हैप्पी इन्वायरमेंट डे बोलने से कोई थोड़ी ना इन्वायरमेंट शुद्ध हो जाता है, कोई ना पर्यावरण शुद्ध हो जाता है। पर्यावरण शुद्ध होने के लिए, पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए सबसे पहले व्यक्तिगत रूप से हर एक व्यक्ति को खुद को शुद्ध होना पड़ता है, अच्छा विचार आना पड़ता है। पहले अपने मन के अंदर जो प्रदूषण है उसको हटा करके मन को प्रदूषण रहित करना चाहिए, मन की पर्यावरण को शुद्ध करना चाहिए। जो प्रदूषित हो चुके हैं बुरी विकारों से, अहंकार से, राग से, द्वेष से, अज्ञान से, कितना हम लोग चिंतित रहते हैं, कितना दुखी हैं। दूसरों के सुखी को देख करके हम चिंतित हैं, यहाँ के अपने को देख करके उतना दुखी नहीं है, दूसरों के सुखी के दूर हम गलत हो गया ना विचार। तो इस तरह से विकार को हट करके मन को शुद्धि करना, पूरा प्यार से भर देना, मोहब्बत से भर जाना, करुणा, मैत्री और प्रेम की भावना से जगत कल्याण के लिए, जगत हित के लिए भर देगा तो मन शुद्ध हुआ ना। मन शुद्ध होगा तो शरीर और वाणी से भी शुद्ध होंगे ना। तो जो है गलत नहीं खाएंगे ना, उल्टा सीधा पूरा कटकट बाहर नहीं फेंकेंगे ना, उसको पूरा संभाल करेंगे, प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करेंगे ना, और खाना भी शुद्ध खाएंगे ना, न्यूट्रिशियस फूड खाएंगे ना, शरीर भी हेल्थी हो जाएगा ना, शरीर का पर्यावरण भी शुद्ध होगा, मन का पर्यावरण भी शुद्ध होगा। और बाहर जो बाहर के जो पर्यावरण है जो दूषित हो रहा है वो सब बुरे विचारों से हो रहा है। हमारे मन में आ गया, अपने घर को झाड़ू मार के साफ कर दिया और प्लास्टिक सब रास्ते में फेंक दिया। कोई कुत्ता खा रहा है, कोई घोड़े खा रहा है, कोई गधे खा रहे हैं, कोई बंदर खा रहे हैं, गाय खा रहा है, गाय के पेड़ में प्लास्टिक आ जाता है, मर जाते हैं। यह है, फिर वो उसको कौवा और कुत्ते नोच करके खा जाते हैं, उसको भी साफ नहीं करते हैं, फिर वहाँ से इन्फेक्शन आ जाता है। ये सब किसके द्वारा आ जाता है? गलत विचार से आ जाता है ना, क्योंकि सब क्या ना आसक्ति भरा है ना, खुद तक सीमित रखते हैं ना। तो ये सब पर्यावरण है, हैप्पी पर्यावरण डे। मैं पर्यावरण का क्या सम्मान करता हूँ बोल के लोग, सम्मान करने से कुछ नहीं होता है। हैप्पी इन्वायरमेंट, हैप्पी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे बोलने से कुछ नहीं होता है। पर्यावरण के दिवस पर मुबारक हो, सबको बधाई हो। आप तो खुद पर्यावरण पर एक लेश मात्र भी ध्यान नहीं लगाते हैं। आपका मन ही प्रदूषित है तो शरीर ही प्रदूषित है, तो बाहर आप कैसे आप प्रदूषण रहित कर सकते हैं, प्रदूषण मुक्त कैसे कर सकते हैं? आप खुद ही मुक्त नहीं हो तो ये बहुत मुश्किल चीज़ है, असंभव नहीं है। लेकिन वो समय भी आएगा धीरे धीरे। अब जैसे ये कोरोना कोविड-19 आ गया है, आज वैसाख क्या है, मैं समझ सगा दवा की सेवा चौहान के दिन में कह रहा हूँ। ये आज एक कोविड-19 ये वैश्विक महामारी का एक वायरस आया है। इस वायरस से दुनिया को कितना फर्क पड़ रहा है,
ये वायरस आया कहाँ से? खाना नहीं आया, पीना नहीं आया, कल के दिन हमारे से भी ये गलती हो सकता है, और उसके ऊपर गलत फर्क पूरा शस्त्र बना के रखे, वो लीक हो जाएगा तो ये तो कुछ भी नहीं है, फिर तो पूरा प्रलय हो जाएगा ना। कहाँ से आएगा? सब मन के प्रदूषण से आया है। तो ये सब सोचने की चीज़ है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जैसे आजकल अनलॉक कह रहा है, अनलॉक क्या है? मन तो लॉक है ना, मन में डर है ना, चिंता है ना, ये सब है ना। इसको करते हुए रूल को फॉलो करना चाहिए, सफाई की ओर ध्यान देना चाहिए। ये तो कॉमन सेंस है ना, चाहे वैश्विक महामारी हो या नहीं, सफाई को ध्यान देना चाहिए, हमेशा हाथ धोना चाहिए, हैं, मुंह को कहीं ढक के जाना चाहिए, हैं, और सोशल डिस्टेंस भी होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। लेकिन अभी इसका ज़्यादा क्या कहते हैं, सब डर रहे हैं ना मरने से। मरने से डरना ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ से मरने से क्या डरना? मरना तो एक दिन सभी को है, लेकिन उससे अकाल मृत्यु ना हो, उससे बचने के लिए हमें ट्रीटमेंट करना बहुत आवश्यकता है। सोशल डिस्टेंस का को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। मुंह पर मास्क, मुंह को ढक के जाना बहुत ज़रूरी है, हाथ धोना बहुत ज़रूरी है, और अपने आप को मतलब न्यूट्रिशियस फूड के द्वारा अपने अंदर इम्यून सिस्टम को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। वही तो सेल्फ ट्रीटमेंट है ना। उससे हम जो है उसके अगेंस्ट, जो कोविड-19 के अगेंस्ट हम अपने द्वारा लड़ सकते हैं ना। अनुशासन का पालन करना चाहिए ना। ठीक इसी तरह मन के अंदर जो गलत विचार आ रहा है, उस वायरस को भी हटाने के लिए हमको उसको सेव करने के लिए मन के अंदर अच्छे विचार, प्यार, मोहब्बत, प्रेम की भावना, कल्याण, मानव कल्याण मात्र के लिए, प्राणी कल्याण मात्र के लिए उस विचार को लाना चाहिए ना। तो मन के अंदर सबसे खतरनाक वायरस तो मन के अंदर है। उस वायरस के द्वारा तो देखो आजकल एक दूसरे को लड़ाने के लिए, जैसा कि मैं खुद कभी नहीं मरूंगा सोच करके इस तरह से विचार आ रहा है ना, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। कई तरह का वायरस है। मैं वायरस के बारे में रिसर्च कर रहा था, मतलब ध्यान के द्वारा कंसेप्चुअल, इंटेलेक्चुअली मैं संशोधन कर रहा था। ये तो एक केमिकल टाइप का वायरस है, बाहर का है ना, जो शरीर को डैमेज करता है, और मन को डैमेज करने वाले कितना हमारे अंदर गलत विचार है, गलत वायरस है। काश उस विचार को भी साथ साथ में उसको भी साफ करने के लिए मन के अंदर शुद्ध विचार का जो है वैक्सीन ला करके, शुद्ध विचार का जो है क्या कहते हैं मेडिसिन ला के, काश मन के विकारों को हटाते हटाते चले तो संसार के एक प्राणी, दो पानी, तीन पानी। हालांकि ये क्या कहते हैं मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, असंभव नहीं है ना। तो वो दिन भी आएंगे, लोग समझ पाएंगे, तब तक बहुत लेट हो चुके होंगे। कई के विध्वंसिक जो रूप जो है ले चुका होगा संसार, लेकिन धीरे धीरे समझेंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। तो हैप्पी क्या कहते हैं वर्ल्ड पर्यावरण डे, कहते हैं पर्यावरण डे मतलब इन्वायरमेंट डे, और क्या कहते हैं विश्व के पर्यावरण दिवस पर आपको मैं बधाई देता हूँ। रिवार्सल सोप्रेमा बोधिचिता फाउंडेशन छोटा सा हमारा एक संस्था है जो चैरिटी का काम करता है, मानसिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से और वाणिक दृष्टि से जो चैरिटी के काम करता है। यहाँ से मैं आपको सबको मैं बधाई देता हूँ। कृपा करके अपने मन को विचार करके शुद्धता की ओर ले जाए। मन सुधरे तो वाणी और शरीर को सुधर जाता है, क्योंकि वाणी और शरीर तो इसका सेवक है। तो उसके बाद फिर बाहर का जो इन्वायरमेंटल सिचुएशन है वो भी सुधर जाता है, शुद्ध होते जाता है, ये होते जाता है। तो आज का दिन जो है बड़ा शुभ है, पवित्र है, क्योंकि सेपतवा का पूर्णिमा सगदवा का पूर्णिमा का दिन है, जिसे टिबेटन कैलेंडर के अनुसार तुशन सुलजोंग कहते हैं। बुद्ध जी का जन्मदिन, बुद्धता का दिन, परिनिर्वाण का दिन। जितना भी बुद्ध जी के अमृत वचन है, केवल एक गाथा को भी अच्छी तरह पढ़ करके, चिंतन करके, उसको सुन करके उस पर ध्यान लगाइए ना, आपको कुछ न कुछ अमृत की बूंद वहाँ से आपको मिलेगी। धम्मपद, कम से कम धम्मपद को खरीदिए, और धम्मपद के गाथा को, एक गाथा को समय निकल कर, कितना लगेगा, 10-15 मिनट लगेगा, उसको सुन करके उसके साथ जो अर्थ कथा है, उसको अर्थ को समझने के लिए जो कथा है उसका भी अनुसरण करके आप लोग उसका वाचन करना सीखोगे, तो आप जानेंगे कि धर्म क्या चीज़ होता है। मैं बौद्ध आचार्य होने के नाते बौद्ध धर्म का आपके ऊपर थोपता नहीं हूँ, लेकिन बुद्ध जी ने जो वाणी कहा है वो पूरा समस्त प्राणी मात्र के लिए कहा है, यही विशेषता है।
जगत गुरु भगवान बुद्ध जी की अमृतवाणी का। तो सभी धर्म की हम प्रशंसा करते हैं। कोई भी ऐसा धर्म नहीं है, कोई भी ऐसा क्या कहते हैं पंथ नहीं है जो प्रेम भावना और मोहब्बत की भावना और करुणा की भावना और मानवता के बारे में सिखाता नहीं। सिखाने मात्र से नहीं होता है, उसको समझना पड़ता है, समझ करके व्यक्तिगत रूप से अमल करना पड़ता है। खासकर जो गुरु होते हैं उसको तो सबसे पहले अमल करना पड़ता है, तब जाके वो प्रवचन देने के लायक हो जाता है, मेरा ऐसा मानना है। धन्यवाद। सगत हवा के 6 चुंगा में सबका कल्याण हो, सबका भलाई हो, ऐसा मैं मानता हूँ। तो आज के दिन जो है आप लोगों को पुण्य का संचय करना चाहिए। सिर्फ आज के दिन ही नहीं है, हमेशा कुछ क्षण लेकर के सुबह से लेकर शाम तक क्या किया हूँ, अच्छा किया हूँ कि खराब किया हूँ, देखो जान कीजिए। शायद 99% आपने कुछ गलत किया हो सकता है, उसको सुधार करके घटाते हुए 98%, 97%, 96% करके जाएंगे ना, उसको बहुत धर्म नहीं कहा जाता हूँ, धर्म शौच का जमलेन कहा जाता है। विचार को सुधारना है, फर्क नहीं पड़ता है आप भिक्षु हो या भिक्षुनी हो या गृहस्थ हो, जो भी हो, चित्त सुधर गया, विचार शुद्ध हुआ, जिसमें करुणा और मैत्री की भावना व्यक्ति हो, और संसार के इस टेम्परेरी स्टेटस जो केवल अनित्य है, सब खत्म होने वाला है। जन्म होने के बाद मृत्यु होना है, कमाने के बाद गंवा देना है, बनाने के बाद टूटना है, मिलने के बाद बिछड़ना है, ये तो कुदरत का कानून है। यही तो सनातन है। इसको समझते हुए सबके अंदर समता की भावना आए, प्यार मोहब्बत की भावना आए, तो फिर जीवन जीना आ गया। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। आकाश से स्त्री यावत जगता स्थिति तावन मम स्त्रिभूया जगद दुखानि निघ्नतः। दश्त दिक् व्योम पर्यंत सत्वार्थ साधने यथाचरितम मंजू घोषम साएब चर्यम भवेन मम। जगद दुखे भेषज्यम सर्वसंपद सुखाकरम लाभ सत्कार सहितम चिरम तिष्ठितु शासनम। डोवे दुमल मेंचेबु देवातम जे जुए ने तेंबान्ये तम कुर्देना चेते योरे ने जोरजी सोनम दे थमजे सेपाने थोपने ने बेटानम पम चेगा ना चे बलक चुबाई सेबे छोले डोवान डोलवराशु। भवतु सब मंगलम रखन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन धम्मानुभावेन संघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते।